बीजेपी जम्मू कश्मीर में 90 की 90 सीट पर जो है वो आने वाले वक्त में असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। ये कहना है वज़ीर दाखिला अमित शाह का। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मरकज़ की भाजपा हुकूमत को एक डायरेक्शन दी गई थी कि आप सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात करवा लें। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर थी, उस वक्त उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस थे। लेकिन आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह कल श्रीनगर में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कई डेलीगेशन से जो है वो मुलाकात की, जिनमें पहाड़ी, गुजर बकरवाल और सिख कम्युनिटी के लोग भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स और वर्कर को हिदायत दी कि वो लोग जो है वो तैयार हो जाएँ। आने वाले वक्त में भाजपा जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में जो है 90 की 90 सीट्स पर असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। वहीं आपको बताते हैं कि अमित शाह ने अपने वर्कर से कहा है कि आप ग्रास रूट तक जाइए, कॉर्नर तक, हर एक कॉर्नर तक पहुंचे, ताकि बीजेपी जो है वो हर एक कॉर्नर में हो और वहाँ पर जो है मजबूत हो, लोगों को पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ काम किए हैं। हालांकि आप लोग बखूबी जानते हैं कि मरकज़ की भाजपा हुकूमत ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ काम किए हैं। मरकज़ की भाजपा हुकूमत के लीडर हों, जम्मू कश्मीर भाजपा के लीडर हों, जो आपको बताएंगे, आप उनसे भी ज़्यादा बखूबी वाकिफ़ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में कितनी डेवलपमेंट की है या फिर कितने नौजवानों को रोज़गार दिया है। लेकिन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 सालों में जो डेवलपमेंट, जो काम मरकज़ की भाजपा हुकूमत ने किए हैं, वो जो है किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किए। लेकिन आपको बता दें कि मरकज़ की भाजपा हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो 5 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर जो है वो कैंडिडेट उतारे गए, और उनमें भी 2 कैंडिडेट वही पुराने उतारे गए जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उतारे गए थे। डोडा कठुआ उधमपुर सीट की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और जम्मू सांबा रियासी सीट की बात करें तो जुगल किशोर शर्मा को दोबारा से रिपीट किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि हमें कश्मीर में इलेक्शन लड़ने की जल्दी नहीं है, कश्मीर में कमल आहिस्ता आहिस्ता खिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि डिलिमिटेशन से पहले जम्मू कश्मीर में 83 असेंबली सीट्स हुआ करती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद डिलिमिटेशन हुआ तो यहाँ पर जो है 7 सीटें और बढ़ा दी गई, जिसमें 6 सीटें जम्मू डिवीज़न में बढ़ाई गई थी और 1 सीट जो है वो कश्मीर डिवीज़न में बढ़ाई गई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में टोटल 90 सीटें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं और लगातार सियासी सरगर्मियाँ तेज़ चल रही हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें या मुल्क की बात करें। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के लीडर से ये कहा कि जनाब, आप जो है बारामूला लोकसभा सीट पर, राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर अपने वर्कर से, लोगों से ये कहिए कि उनका वोट जो है कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाना चाहिए। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर लोग जो है उनका कितना यकीन करेंगे, ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जब राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी या फिर बारामूला लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। उसके बाद जब 4 जून को नताइज मंजर आम पर आएंगे तो तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की वर्कर ने कितनी सुनी, उन्होंने जो है उनके कहने पर कितना जो है दूसरी पार्टियों को सपोर्ट किया। हालांकि राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट की बात करें तो पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों ने नाराज़गी जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अपना कोई कैंडिडेट जो है वो मैदान में नहीं उतारा गया। उनका ये मानना था कि अगर भाजपा अपना कैंडिडेट मैदान में उतारती है तो सारा पहाड़ी तबका जो है वो भाजपा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा ने हम पर एक एहसान किया है, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि आप जो है बैट पर निशान दबाइए, उसके बाद जो है जफर इकबाल मनास को यहाँ से कामयाब कीजिए। क्या कुछ वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ने वादी कश्मीर की 3 लोकसभा सीट्स पर अपने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे, ये तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही बता सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि अमित शाह ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में हम 90 की 90 असेंबली सीट पर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जहां पहाड़ी तबके के लोगों को बीजेपी ने एसटी के ज़ुमरे में शामिल कर दिया, उसके बावजूद भी राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे इस बात पर जो है वो यकीन रख सकती है कि हम 90 लोकसभा सीटों पर असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसके बाद जो हम जीत सकते हैं। आपको बता दें इस मीटिंग में जो है अल्ताफ ठाकुर, सोफी यूसुफ, तरुण चुग, सुनील शर्मा, दक्षा अंद्राबी, हिना शबी भट्ट, जीएम मीर, ये तमाम लोग जो है वो इस मीटिंग में शामिल रहे। जब
वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जो है वादी कश्मीर में कुछ डेलीगेशन से जो है मुलाकात की। जिन डेलीगेशन में जो है वो गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबका के लोग, खासकर वादी कश्मीर के जो पहाड़ी तबका के लोग हैं और सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं उनसे मुलाकात की है। खबरें ये भी आ रही थी कि अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद गनी लोन और गुलाम नबी आज़ाद साहब भी जो है वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, वो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल ऐसी कोई खबर अब तक सामने नहीं आई। जब भी हम तक कोई अपडेट पहुंचेगी हम अब तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने से वो कितनी सीटें जीती है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।